हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। आज हमारे यहाँ फिर से क्लास स्टार्ट हो रही है। इसके पहले भी आपने एक क्लास देखा, इसके पहले भी आपने एक वर्कशॉप देखा जो कुनाफा और बकलावा का था। वहाँ पर भी काफ़ी स्टूडेंट्स आए थे सीखने के लिए और यहाँ से सीख के बहुत अच्छे से गए। और आज फिर से हमारी एक क्लास है जो कुकीज़ की है। ये एक ऐसी कुकीज़ है जो आपको मार्केट में दिखाई नहीं देगी। इतनी बेहतरीन कुकीज़ यहाँ पे सिखाई जाती है। वो टेस्ट और वो टेक्सचर और वो क्वालिटी जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, वो वाली हम कुकीज़ यहाँ पे सिखाते हैं। तो स्टूडेंट्स आ चुके हैं, अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है और भी स्टूडेंट आने के बाकी है। जो स्टूडेंट आए हैं वो लोग ग्लव्स पहन चुके हैं और ग्लव्स पहनने का रीज़न भी बताया जाता है कि क्यों ग्लव्स पहना जाता है कुकीज़ बनाने के टाइम पे। तो वो डिटेल में पूरा मेरी बेटी अच्छी तरह से स्टूडेंट्स लोग को समझाती है। इस वर्कशॉप में हम लोग सर्टिफिकेट भी देते हैं और बिजनेस भी समझाते हैं। FSSAI लाइसेंस कैसे लेंगे वो भी बताते हैं और रजिस्ट्रेशन के तरीके भी बताते हैं। स्विगी और जोमेटो से हम किस तरह से काम करते हैं वो भी हम क्लियरली बताते हैं। और इतने अच्छे से सिखाते हैं ना हम लोग कि जब स्टूडेंट सीख के जाते हैं ना तो पूरा कंप्लीटली सीख के जाते हैं। उनको कोई डाउट नहीं रहता है और कोई परेशानी नहीं रहती है और कभी भी वो पलट के नहीं पूछना पड़ता उनको कि ये चीज़ हम कैसे बनाएं। हम उसको लिखा हुआ भी डिटेल में देते हैं, बताते भी डिटेल में हैं और टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो पूरी अच्छी तरह से खोल के बता देते हैं। कुकीज़ के सेशन में जो है वो वहाँ पे मेरा कुछ काम नहीं होता है और मैं बेकिंग से रिलेटेड मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन मेरी बेटी करती है तो उसको मैं सपोर्ट करती हूँ, उसको हेल्प भी करती हूँ। और अपना बच्चा है तो अपने को सपोर्ट भी करना चाहिए। और हुनर एक ऐसी चीज़ है ना जो कभी भी ज़ाया नहीं होता है। अपने बच्चों को, अपने फैमिली को कभी भी कोई भी हुनर ज़रूर सिखाओ और कभी ना कभी वो काम ज़रूर आता है। चाहे वो फैमिली को खिलाने के लिए काम आता है, फैमिली के यूज़ के लिए काम आता है या किसी को गिफ्ट में देने के लिए काम आता है। इस तरह से या कोई ओकेशन होता है तब हम ये सारी चीज़ें बनाते हैं। तो कभी भी कोई भी चीज़ सीख के रखना चाहिए ताकि कभी भी ये चीज़ें काम आती है। और ये बेकिंग एक ऐसा काम है जो अब्रॉड में भी काम आता है। ये ऐसा बिजनेस नहीं है जो सिर्फ इंडिया में चलेगा और बाहर नहीं चलेगा। अगर आपका बच्चा बाहर भी चले जाएगा ना तो भी ये उसको काम आएगा। हमारे वर्कशॉप में 2 ओवन हमने रखा है ताकि स्टूडेंट को रुकना ना पड़े और देर ना हो, जल्दी से बेकिंग हो जाए और स्टूडेंट भी जल्दी से अपने घर चले जाए। एक वर्कशॉप जब होता है तो तकरीबन 5 से 6 घंटे का एक वर्कशॉप होता है और हैंड्स ऑन दिया जाता है। स्टूडेंट्स को हाथ में काम दिया जाता है ताकि वो किस तरह से बना रहे हैं ना, वो गलतियों का अगर उनको एहसास होता है कि हम क्या गलती करें तो यहीं पे वो सुधर के चले जाते हैं। और यहाँ तक कि जो प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं वो कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं, कहाँ से हम ला रहे हैं, कहाँ से आपको होम डिलीवरी मिलेगी, कौन सी चीज़ ऑनलाइन मिल जाएगी, वो सारी चीज़ें डिटेल में बता दी जाती है। यहाँ तक कि इसके बताने के बावजूद हमारा एक ग्रुप बना के रखते हैं हम वर्कशॉप का। उसमें भी अगर कोई स्टूडेंट को प्रॉब्लम रहती है और वो जो ग्रुप है ना वो हम लाइफ टाइम के लिए रखते हैं और इसमें से ग्रुप को हम हटाते नहीं हैं और कोई भी उस ग्रुप से निकलता भी नहीं है, ताकि हमेशा अगर कोई क्वेश्चन रहता है, कुछ भूल गए कभी, तो वो ग्रुप में जवाब दिया जाता है। तब देख सकते हैं कि एक को कुकीज़ दी गई है और एक लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस करने से क्या होता है, उनको पता चल जाता है कि हमारे यहाँ पे अगर कोई गलती होगी तो यहीं पे हमको मालूम पड़ जाएगा। यहाँ पे जब सीखने जो आते हैं ना उनका एज का कोई लिमिट नहीं होता है और कोई भी चीज़ सीखने के लिए एज लिमिट नहीं होती है। बच्चे भी हमारे यहाँ 9 साल के आ चुके हैं और बूढ़े से बूढ़े 60-70 ईयर्स के भी लोग हमारे पास आते हैं। देख ले, जिसको नहीं सीखने होता है ना उसके पास बहुत बहाने होते हैं और जिसको सीखना होता है ना उसके पास कोई बहाने नहीं होते हैं। मेरे पास तो हार्ट पेशेंट भी आते हैं और यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं इनके हाथ में बैंडेज बंधा हुआ है, इनकी हड्डी टूट गई है, फिर भी इन्होंने बहाना नहीं बनाया
कि मैं कैसे सीखूं। लेकिन आ गए यहाँ पे, मैंने इनसे सवाल भी किया आपको तकलीफ़ नहीं है, तो बोले तकलीफ़ होगी तो क्या हुआ, लेकिन मैं कुछ तो सीख के जाऊँगी। देखिए इतना बड़ा बैंडेज बंधा है, फिर भी वो सीखने आ गए। एक हार्ट पेशेंट जब आए थे ना, तो मैंने उनसे पूछा था कि आंटी आपकी इतनी ज़्यादा एज है और आप बोलते हो हार्ट पेशेंट हूँ मैं, तो आप सीखने क्यों आए हो। तो बोलते अगर मैं नहीं सीखूंगी ना तो मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगी, इसलिए मैं कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ। और मैं ये कभी ध्यान में भी नहीं लाती हूँ कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ। मैं अपने आप को खुश रखती हूँ और मैं अपने आप को है ना बिज़ी रखती हूँ। तो मुझे भी उनसे बहुत बड़ी इबरत मिली कि देखो ऐसे भी है कि 70 ईयर्स के लोग हैं, हार्ट पेशेंट है, मरीज़ है, दवाइयों पे जी रहे हैं, फिर भी वो अपने आप को खुश रखने के लिए क्लासेस में आ जाते हैं। और कुछ लोग तो है ना क्लासेस में टाइम पास के लिए आते हैं, बोलते हैं कि चलो क्लास में चलते हैं, नए लोग से दोस्ती हो जाएगी, इसलिए आते हैं। तो देखिए अवन में अभी हमने कुकीज़ डाला है, अब देखिएगा हम निकालेंगे तो उसका लुक कैसा आएगा। तो ये लेडी जो हाथ में बैंडेज बना है ना, उनसे तो मैं बहुत इंस्पायर हुई। कभी कभी तो मेरा थोड़ा सर दर्द होता है तो मैं जाके बिस्तर में लेट जाती हूँ कि आज मैं कुछ काम नहीं करूँगी। लेकिन ये लेडी को देख के मैं बहुत इंस्पायर हुई कि इतनी तकलीफ़ है। मैंने उनसे पूछा भी पेन है, तो बोले हाँ थोड़ा पेन होता है जब मैं कोई चीज़ बैंड वैंड करती हूँ। तभी वो कुकीज़ बना रहे थे, तब भी उनको थोड़ा पेन था, लेकिन फिर भी वो काम कर रहे हैं, फिर भी वो सीखने के लिए आ गए। तो देखिए जब कुकीज़ हमने डाला था ना, तो गोल गोल बॉल्स थे अवन के अंदर और डिस्टेंस में उसको रखा था, और ये अब चपटे हो गए। और ये जो लगा रहे हैं ना, ये बहुत महंगी आइटम है। ये 3000 रुपीज़ केजी आता है। इसको बोलते हैं, अभी मेरे हस्बैंड से पूछ रही हूँ इसको क्या बोलते हैं, इसको कैलेट्स बोलते हैं। क्योंकि मैं बेकिंग में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ ना, इसके लिए मुझे ज़्यादा इसके बारे में मालूम नहीं, लेकिन कैलेट्स बोलते हैं इसको। और ये बहुत छोटी छोटी कैडबरीज चॉकलेट्स जैसा होता है, बॉल्स बने हुए रहते हैं, चपटे चपटे रहते हैं, और इसकी वजह से ना कुकीज़ का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है और डेकोरेशन के लिए भी ये काम आता है। तो इस तरह से उसको गरम गरम में लगाया जाता है ताकि वो मेल्ट हो जाए, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा मेल्ट होती है और उसमें चिपक जाती है। तो इस तरह से अलग अलग कुकीज़, बहुत सारे किस्म के 8 से 10 कुकीज़ हम लोग यहाँ पे सिखाते हैं। और मेरी बेटी जो है सारे लोग को अच्छी तरह से बहुत अच्छे से सिखाती है। मैं खुद भी देखती हूँ ना, तो कभी कभी मेरा भी दिल होता है कि मैं भी सीख जाऊँ, लेकिन ये इंटरेस्ट की बात होती है कि जिसको नहीं सीखना रहता है वो नहीं सीखता है। हाँ, और सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मेरा है काम किचन में। तो मैं आ गई हूँ अभी किचन में, क्योंकि जो लोग आए हैं वो बहुत दूर दूर से आए हैं और 5 से 6 घंटे की क्लास होती है, तो एक ब्रेक तो हमारी तरफ से बनता है। और ये ब्रेक हम बहुत दिल से और बहुत दिल की गहराई से इस ब्रेक को हम देते हैं। कैसे दिल की गहराई से आपको बताती हूँ कि सुबह सुबह मैं उठ के जो है पापड़ी चाट की पापड़ी बनाई हूँ, उसके बाद उसको तली हूँ और उसके बाद उसको तोड़ी हूँ, और उसके साथ मैंने फ्रेश चटनी बनाई हूँ, ग्रीन चटनी, मस्त टेस्टी टेस्टी चटपटी चटनी है, गुड़ इमली की चटनी है। गुड़ इमली की चटनी तो मेरे पास फ्रीज़र में अवेलेबल थी तो मैं उसको ले रही हूँ, लेकिन चटनी जो है ग्रीन वाली मैं एकदम अच्छी और बहुत टेस्टी वाली बनाई हूँ। और सारी तैयारी मैंने सुबह में ही कर ली थी, पापड़ी बना के, चटनी बना के, प्याज कटिंग करके, आलू बॉईल करके मैंने कटिंग कर ली थी, ताकि स्टूडेंट के बीच में, काम के बीच में किसी को डिस्टर्ब भी ना हो और मेरा भी काम आसानी से हो जाए। तो पापड़ी चाट की पापड़ी जो है मैं बहुत टेस्टी बनाती हूँ, इसकी रेसिपी भी मैं डाली हूँ, आप लोग आई बटन में क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से मैं पापड़ी चाट बना रही हूँ। तो आज स्टूडेंट भी बड़े खुश होने वाले हैं पापड़ी चाट खा के। मेरा बहुत दिन से दिल था कि किसी दिन पापड़ी चाट दूँ, लेकिन इसमें थोड़ी मेहनत हो जाती, इसलिए थोड़ा ये बना नहीं पा रही थी। लेकिन आज जो है मुझे थोड़ी फुर्सत थी, तो मैंने सोचा आज ब्रेक में पापड़ी चाट ही दूंगी। तो पापड़ी पहले मैंने डाल लिया है, उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ आलू, और उसके ऊपर सारी चटनियाँ डालूँगी और उसके ऊपर सेव डालूँगी, और ये बहुत टेस्टी और बहुत मज़े की लगती है। और इसके साथ अगर कॉफ़ी दे दूँ तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स जो है पापड़ी चाट खा के बहुत खुश हुए, और मुझे तो बहुत स्पेशल थैंक्स मिलते हैं। और हमेशा सब लोग बोल के जाते हैं कि आंटी हम कितनी क्लासेस में गए हैं, लेकिन कभी ऐसा ब्रेक या ऐसा नाश्ता चाय नहीं होता है। हम लोग कभी भी अपना टिफ़िन लेके जाते हैं, लेकिन आपके जब हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं ना चाय नाश्ता होता है, आधा तो उसी लालच में हम लोग आ जाते हैं कि हमको ब्रेक में
कम से कम चाय नाश्ता मिलेगा और कुछ लोगों से दोस्ती हो जाएगी। और मुझे आखिरी में जाते जाते बहुत थैंक यू बोलते हैं और मुझसे मिल के जाते हैं और मुझे बहुत प्यार मिलता है स्टूडेंट्स का, और मैं उससे तो बहुत खुश हो जाती हूँ कि स्टूडेंट्स मुझे बहुत प्यार देते हैं, स्पेशल थैंक्स मिलता है मुझे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से और फ्री में मिलती रहे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि किसी को अगर इस क्लास को अटेंड करना है तो वो ज़रूर आ सकता हो। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, उसमें से आप मैसेज भी कर सकते हैं। तो इतना अच्छा खाना अगर मिल जाए आपको भी तो आप क्या क्लास में नहीं आएंगे? सीखने तो सीखने, लेकिन हो सकता है हमसे दोस्ती करने ही आ जाए। तो अभी सबका हुआ है ब्रेक और सब मज़े से खा रहे हैं पापड़ी चाट। और अब पापड़ी चाट मैं सर्व कर दी हूँ, उसके साथ कॉफ़ी दे देती हूँ तो सब रिफ़्रेश हो जाते हैं। तो हाँ, थोड़ा मेरा किचन अभी इस वक्त मैसी हो जाता है क्योंकि बहुत जल्दी मुझे काम करना पड़ता है, क्योंकि मैं फ़ौरन जो है ना पापड़ी चाट भी दी, फिर उसके बाद कॉफ़ी दी और फिर कंटिन्यू मतलब है ना काम रहता है, तो थोड़े पसारे रहते हैं। जब मैं पूरा कॉफ़ी वगैरह सर्व कर देती हूँ, वो लोग खाते रहते हैं, फिर मैं मेरा किचन क्लीन कर लेती हूँ। तो इस तरह से हमारी क्लासेस होती है और हम लोग पूरे घर वाले जो है इसके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, मतलब हर चीज़ में, सफाई से लेके शिफ्टिंग से लेके चीज़ों का इंतज़ाम करने से लेके हम तीनों मिलके करते हैं। क्लासेस भले से मेरी छोटी बेटी लेती है, लेकिन हम तीनों मिल के इस काम को पूरा करते हैं। आप लोग वीडियो तो देखते ज़रूर है लेकिन कमेंट नहीं लिखते। मैं कमेंट का इंतज़ार बहुत करती हूँ कि मुझे कुछ तो कमेंट लिखो, अरे कुछ एक हाय तो लिखो, हेलो तो लिखो। इसको कमेंट करने से क्या होता है कि मेरा वीडियो और भी लोग देख सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट करो, मैं इंतज़ार करती हूँ, थम्स अप करो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो थम्स अप करो, लाइक करो, कुछ तो करो यार। इतना देखने के बाद अगर आप कुछ ना करो तो क्या मतलब। तो देखो तो कितनी अच्छी कुकीज़ बना के हम लोग ने तैयार किया है, स्टूडेंट्स के हाथ की ये कुकीज़ है। तो आपको अच्छा लगा या नहीं मुझे बताइए, मुझे कमेंट में लिखिए। और कमेंट में सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।